आज हम एक ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाएंगे जो यह साबित करती है कि सबसे छोटा जीव भी सबसे बड़ा सफर तय कर सकता है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कछुआ धीरे धीरे सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है। गाड़ी चलाने वाले लोग बेसब्र हो जाते हैं और उस पर चिल्लाते हैं कि रास्ते से हट जाओ। वहाँ से थोड़ी दूर एक नारियल के पेड़ की छाया में एक और कछुआ बैठा है जिसका नाम सैमी है। वो सब कुछ देख रहा है और कहता है, मुझे लगता है इंसान हमेशा जल्दी में रहते हैं। सड़क पार करने वाला कछुआ मेरा दोस्त रे है। रे और मैं दोनों यहीं पैदा हुए थे करीब 50 साल पहले। उस वक्त यहाँ कुछ नहीं था, बस रेत और कछुए। सैमी अपने बचपन की कहानी सुनाने लगता है और दृश्य 50 साल पीछे चला जाता है। हम देखते हैं कि दर्जनों छोटे छोटे कछुए अपने अंडों से निकल रहे हैं और समुद्र की तरफ दौड़ रहे हैं। उन्हीं में से एक है नन्हा सैमी। वो चारों तरफ देखता है। सभी कछुए अपने घोंसलों से निकलकर सीधे समुद्र की तरफ जा रहे हैं। सैमी भी बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार फिसलकर वापस गड्ढे में गिर जाता है। तभी अचानक एक सीगल झपट्टा मारता है। सैमी को अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाता है। सैमी बुरी तरह छटपटाता है। इसी छटपटाहट में सीगल का संतुलन बिगड़ जाता है और वो दूसरे सीगल से टकरा जाता है। दूसरे सीगल की चोंच से एक और नन्हा कछुआ गिरता है जिसका नाम शैल है और सैमी भी नीचे गिर जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं और राहत की सांस लेते हैं। उसी पल से सैमी को शैल अच्छी लगने लगती है। दोनों नीचे गिरते हैं, लेकिन सैमी एक तैरते हुए लकड़ी के टुकड़े पर गिरता है और उसे बहुत चोट आती है। जब शैल उसे अपने साथ समुद्र में चलने को कहती है तो सैमी को एहसास होता है कि वो हिल नहीं सकता। शैल उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन अचानक एक बड़ी लहर आती है और शैल को बहा ले जाती है। बस इसी तरह दोनों बिछड़ जाते हैं। उस रात सैमी उसी लकड़ी के टुकड़े पर लेटा है। नींद में उसे एक बुरा सपना आता है। वो सपने में देखता है कि एक सीगल शैल को खाने की कोशिश कर रहा है। सपने से वो घबरा कर उठ जाता है और चारों तरफ देखता है, लेकिन कोई नहीं है। तभी एक और बड़ी लहर आती है और लकड़ी के टुकड़े समेत सैमी को समुद्र में बहा ले जाती है और इस तरह सैमी की समुद्री यात्रा शुरू होती है। अगले दिन सैमी को कछुओं का एक झुंड मिलता है जो उसे अकेले सफर करने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि समुद्र बहुत बड़ा, खतरनाक और डरावना है। वो उसे बाराकुड़ा नाम के एक सफेद शार्क की कहानियां सुनाकर डराते हैं और कहते हैं कि वो समुद्र का सबसे तेज और खतरनाक शिकारी है। लेकिन एक कछुआ सैमी से कहता है, इन सब की मत सुनो, अपने दिल की सुनो। जाते जाते सब उसे चेताते हैं, मछली पकड़ने के जालों से दूर रहना और कभी प्लास्टिक मत खाना। जैसे ही वो सब चले जाते हैं, सैमी समुद्र का पानी पीने के लिए झुकता है। तभी अचानक एक पिरान्हा उस पर हमला कर देता है। सैमी किसी तरह बच निकलता है। जब वो नीचे पानी में देखता है तो उसे विशाल शार्क तैरते दिखते हैं। डर के मारे सैमी वहीं जम जाता है। उसी वक्त हमें एक और कछुआ दिखाया जाता है जिसका नाम रे है। वो बेचारा किसी चीज पर तैरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई उसे अपने बेड़े पर नहीं चढ़ने देता और वो दिल टूटा हुआ महसूस करता है। तभी गलती से रे सैमी के तैरते हुए तख्ते से टकरा जाता है। देखते ही देखते दोनों में बातें होने लगती हैं और दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सैमी रे को अपने तख्ते पर रुकने का न्योता देता है। तभी दोनों को एक हैरान करने वाली बात पता चलती है। दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। किसी तरह से वो भाई जैसे थे। उस पल से दोनों मिलकर अगले 10 साल तक समुद्र में सफर करते हैं। वो गहरे समुद्र में गोते लगाते हैं, समुद्री खाना खाते हैं, खूब मस्ती करते हैं और जिंदगी को भरपूर जीते हैं। और इस तरह हंसते खेलते सैमी और रे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। एक दिन सैमी आखिरकार रे को शैल के बारे में बताता है। रे उत्सुकता से पूछता है, तो तुम मुझसे कब मिले थे? सैमी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, पैदा होने के कुछ ही देर बाद। वो बहुत प्यारी थी और एक बार मैंने उसकी जान भी बचाई थी। ये सुनकर रे हंसता है और कहता है, चिंता मत करो सैमी, समुद्र इतना बड़ा नहीं है, एक दिन तुम उससे जरूर मिलोगे। तभी एक विशाल भेल मछली हवा में पानी की धार उड़ाती है और सैमी और रे उस फुहार के साथ ऊपर उछल जाते हैं और खूब हंसते हैं। सैमी आगे बताता है कि रे सिर्फ दोस्त नहीं था, वो मजेदार था, निडर था और हमेशा नई मुसीबतें ढूंढता रहता था। एक रात जब सैमी और रे सो रहे होते हैं तो उनका छोटा सा तख्ता बहते बहते एक तेल की रिफाइनरी के पास पहुंच जाता है। सैमी अभी शैल का सपना देख रहा होता है, तभी रे उसे जगा देता है। दोनों गहरे समुद्र में गोता लगाते हैं और फिर से मस्ती करने लगते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात स्लिम नाम के एक ऑक्टोपस से होती है जो उनके साथ मजाक करता है और खेलता है। लेकिन अचानक सभी समुद्री जीव घबराकर भागने लगते हैं। पानी में हर तरफ काला तेल फैल जाता है। डरे हुए सैमी और रे देखते हैं जैसे स्लिम उन्हें बताता है कि यह जगह अब सुरक्षित नहीं रही। एक तेल का जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और पानी झरीला होता जा रहा है। स्लिम उन्हें तुरंत वहाँ से चले जाने को कहता है। वो खुद वहीं रुक जाता है और सैमी रे वहाँ से तैर कर निकल जाते हैं। अगले कई महीनों तक दोनों समुद्र में बहते रहते हैं। फिर एक दिन एक जोरदार धमाका उन्हें नींद से जगा देता है। वो देखते हैं कि इंसान समुद्र में फौजी अभ्यास कर रहे हैं। अब तक उनका तख्ता बहुत छोटा और कमजोर हो चुका है। जगह बनाने के लिए सैमी रे की पसंदीदा जेलीफिश को समुद्र में वापस फेंकने लगता है। रे को गुस्सा आ जाता है और ठीक उसी पल तख्ता पूरी तरह टूट जाता है। नाराज होकर रे तैर कर दूर चला जाता है, लेकिन तभी सैमी एक मछली पकड़ने के जाल में फंस जाता है। ये देखकर रे वापस उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता और खुद भी दूसरे जाल में फंस जाता है। पहली बार सैमी को रे की आंखों में सच्चा डर दिखता है और वो भी बुरी तरह घबरा जाता है। सैमी को दूसरे समुद्री जीवों के साथ मछली पकड़ने की नाव पर खींच लिया जाता है। उसे एक छेद दिखता है जहाँ से वो भाग सकता है, लेकिन इससे पहले कि वो हिल पाए उसका शरीर क्रेटों के बीच फंस जाता है और इस तरह सैमी और रे एक बार फिर बिछड़ जाते हैं। इतने लंबे समय तक फंसे रहने की वजह से सैमी का शरीर बुरी तरह कमजोर हो जाता है। नाव का कप्तान समझता है कि वो मर चुका है और उसे वापस समुद्र में फेंक देता है। बेहोश सैमी डूबने लगता है। तभी एक डॉल्फिन आती है और उसे तैरने में मदद करती है। डॉल्फिन की बदौलत सैमी बच जाता है और बहते बहते किनारे पर पहुंच जाता है। वहाँ एक इंसानी जोड़ा उसे ढूंढता है और प्यार से उसकी देखभाल करता है, लेकिन उनकी बिल्ली फ्लफी को इंसानों पर जरा भी भरोसा नहीं है। फ्लफी सैमी को चेताती है, पहले ये तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे
खाएंगे और फिर एक दिन तुम्हारा सूप बना देंगे, जैसे इस मुर्गे के साथ किया। वो सैमी को एक मुर्गे का पंख दिखाती है। सैमी डर जाता है। बाद में वो औरत सैमी को गाजर और पत्ता गोभी के टुकड़े खिलाती है। फ्लफी जाते जाते बुदबुदाती है, याद रखो मैंने क्या कहा था। उस शाम वो औरत अपनी बेटी को सोते वक्त कहानी सुनाती है। सैमी और फ्लफी भी वहाँ है। फ्लफी सैमी के कान में फुसफुसाती है, तुम खाते रहोगे, बड़े होते रहोगे और एक दिन उस मुर्गे जैसा हाल होगा तुम्हारा। फिर पूछती है, तो क्या तुमने भागने का कोई तरीका सोचा? सैमी धीरे से जवाब देता है, अभी नहीं। सैमी फ्लफी से पूछता है, क्या तुमने कभी दुनिया देखी है? फ्लफी जवाब देती है, हाँ, मैं अपने मालिकों के साथ घूमती हूँ। एक बार उन्होंने मुझे समुद्र में डूबने से बचाया था। ये सुनकर सैमी को एक जरूरी बात समझ आती है कि दुनिया में सिर्फ एक समुद्र नहीं है, कई समुद्र हैं। बाद में सैमी की मुलाकात वेरा नाम की एक मादा कछुए से होती है। इंसान चाहते हैं कि सैमी और वेरा साथ रहें, लेकिन ये नहीं हो पाता क्योंकि वेरा सैमी से बहुत बड़ी है। वेरा सैमी को बताती है कि उन्हें यहाँ कैदियों की तरह रखा जा रहा है और किसी तरह उन्हें भागना होगा। कुछ देर बाद फ्लफी अपने खाने के लिए चली जाती है। वेरा आराम करने लेट जाती है और सैमी से कहती है, जब खाना आए तो मुझे जगा देना। अगले दृश्य में वो औरत सैमी के कवच पर एक सुंदर डिजाइन बनाती है। क्रिसमस का दिन है, लेकिन फ्लफी फिर से सैमी के मन में डर भर देती है और फुसफुसाती है, उसने तुम्हारे कवच पर निशान लगाया है ताकि बाद में पहचान कर तुम्हें खा सके। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? सैमी डर जाता है, लेकिन वेरा प्यार से समझाती है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। कुछ दिन बाद इंसान वेरा को आजाद कर देते हैं क्योंकि वो सैमी के साथ नहीं रह सकते। वेरा के जाने से सैमी बहुत उदास हो जाता है। न जाने कब वेरा उसकी दोस्त बन गई थी। एक दिन पुलिस समुद्र तट पर छापा मारती है। सभी इंसानों को जाना पड़ता है और सैमी वहाँ बिल्कुल अकेला रह जाता है। कई महीनों तक सैमी अकेले ही समुद्र तट पर पास के पेड़ों के पत्ते खाकर गुजारा करता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वो वहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकता। तो एक दिन वो वापस समुद्र में लौट जाता है, लेकिन जब वो चारों तरफ देखता है तो उसे बस कूड़ा ही कूड़ा नजर आता है। अचानक सैमी एक प्लास्टिक के टुकड़े में फंस जाता है और उसका दम घुटने लगता है। ठीक समय पर वेरा आती है और उसे आजाद कर देती है। फिर वेरा सैमी को समुद्री खाने से भरी एक जगह पर ले जाती है। सैमी बहुत खुश होता है, बहुत दिनों बाद उसने असली खाना खाया था। तभी अचानक एक कछुए की चीख सुनाई देती है। वो पलटते हैं और देखते हैं कि एक शार्क एक कछुए का पीछा कर रही है और वो कछुआ कोई और नहीं, सैमी की बचपन की मोहब्बत शैल है। शार्क शैल को अपने जबड़ों में दबा लेती है। बिना सोचे सैमी अपनी जान की परवाह किए बिना शैल को शार्क के मुंह से छुड़ा लेता है। दोनों कछुए एक गुफा में छिप जाते हैं। वेरा भी वहाँ आ जाती है और बहादुरी से शार्क से लड़ती है। शार्क बार बार अपने तेज दांतों से वेरा पर हमला करती है, लेकिन उसके सख्त कवच को नहीं तोड़ पाती। हार मानकर शार्क आखिरकार चली जाती है। अब सुरक्षित होकर सैमी और शैल बातें करने लगते हैं। जल्दी ही उन्हें सच्चाई का पता चलता है कि वो वही दो नन्हे कछुए हैं जो बचपन में मिले थे और बिछड़ गए थे। दोबारा मिलकर दोनों खुशी से भर जाते हैं। सैमी और शैल खुशी खुशी मिलकर समुद्र में घूमने लगते हैं। एक दिन उनकी मुलाकात एक सील से होती है जो उन्हें एक गुप्त रास्ते के बारे में बताती है, एक छिपा हुआ मार्ग जो समुद्रों को आपस में जोड़ता है। उत्साहित होकर सैमी और शैल उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं और पूरी दुनिया घूमने का सपना देखते हैं, लेकिन वो रास्ता कहीं नहीं मिलता। आखिरकार उनकी तलाश उन्हें एक नदी में ले जाती है जहाँ सांप और मगरमच्छ जैसे खतरनाक जीव हैं। किसी तरह वो बच निकलते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तभी पिरान्हों का एक झुंड उन्हें घेर लेता है। अचानक एक चील झपट्टा मारती है। पिरान्हे डरकर भाग जाते हैं, लेकिन चील सैमी को अपने पंजों में दबाकर अपने घोंसले में ले जाती है। शैल टूट जाती है। इससे पहले कि चील सैमी को नुकसान पहुंचाए, इंसान उस पेड़ को काटने लगते हैं जिस पर घोंसला है। चील अपने बच्चों को लेकर उड़ जाती है और पेड़ गिरने पर सैमी वापस नदी में गिर जाता है। शैल सैमी को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। बाद में शैल कहती है, मुझे लगता है वो गुप्त रास्ता ढूंढना गलत ख्याल था। सैमी जवाब देता है, जब मैं चील के घोंसले में था तो मैंने एक जहाज को एक समुद्र से दूसरे समुद्र में जाते देखा। मुझे लगता है वही वो गुप्त रास्ता है। नई उम्मीद के साथ दोनों उस नहर की तरफ बढ़ते हैं जहाँ से जहाज नदी से समुद्र में जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो पहुंचते हैं गुजरते जहाजों की तेज लहरें उन्हें अलग कर देती हैं और एक बार फिर सैमी और शैल बिछड़ जाते हैं। शैल से फिर से बिछड़ने के बाद सैमी बहुत उदास और अकेला हो जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात दो बूढ़े कछुओं से होती है। वो उसे एक ऐसे कछुए के बारे में बताते हैं जिसके कवच पर शार्क के काटने का निशान है। यह सुनते ही सैमी समझ जाता है वो शैल की बात कर रहे हैं, यानी शैल अभी जिंदा है। उम्मीद से भरकर सैमी उसे ढूंढने निकल पड़ता है। कई दिन सफर करने के बाद सैमी को एक माल वाहक जहाज दिखता है जो समुद्र में कचरा फेंक रहा है। जब जहाज एक छोटा सा डिब्बा पानी में फेंकता है तो सैमी उस पर चढ़ जाता है। आखिरकार उसे लंबी दूरी तय करने का जरिया मिल गया। कुछ समय बाद सैमी की मुलाकात एक सीगल से होती है। वो उससे पूछता है कि क्या उसने शैल को देखा है। सीगल जवाब देती है, कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात एक मादा कछुए से हुई। उसने कहा कि वो बर्फीले समुद्र की तरफ जा रही है और वो किसी गुप्त रास्ते की भी बात करती रही। सैमी को फौरन पता चल जाता है कि वो कछुआ सिर्फ शैल हो सकती है। बिना देर किए सैमी बर्फीले समुद्र की तरफ निकल पड़ता है। कई थका देने वाले दिनों के सफर के बाद वो आखिरकार अंटार्कटिका पहुंचता है जहां हर तरफ बर्फ है। जमा देने वाली ठंड हर पल को तकलीफदेह बना देती है। जल्दी ही सैमी की मुलाकात एक विशाल भेल से होती है। भेल कहती है, लगता है तुमने बहुत लंबा सफर किया है, किस पर आए हो? सैमी जवाब देता है, एक ऐसे डिब्बे पर जो इंसानों ने समुद्र में फेंका था। फिर कहता है, मुझे पता है मैं घर से बहुत दूर हूँ और बहुत ठंड लग रही है, लेकिन मुझे लगा शायद आप मेरी मदद कर सकते हैं। तभी अचानक सैमी को कुछ भयानक दिखता है। एक जहाज पर सवार लोग भेल को पकड़ने के लिए भाले फेंक रहे हैं। भाला लगने से पहले ही सैमी भेल को खबरदार कर देता है। भेल सुरक्षित निकल जाती है, लेकिन भाला सैमी के डिब्बे पर लग जाता है। सैमी पकड़ा जाता है। उसे जहाज पर खींच लिया जाता है जहां वो देखता है कि उसकी ही तरह कई और समुद्री जीव फंसे हुए हैं। सैमी को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। तभी वो कुछ चौंकाने वाला देखता है। शैल भी वहां है और इंसान उसे ले जाने वाले हैं। बेबस सैमी अपना पिंजरा तोड़कर उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन
गलती से एक बोतल गिरा देता है। शोर सुनकर एक इंसान आ जाता है और सैमी को फिर से पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। अगले दृश्य में सैमी और एक और कछुए को ट्रॉली पर ले जाया जाता है। सैमी को एक छोटे से तालाब में रखा जाता है और फिर से बंद कर दिया जाता है। वहाँ सैमी की मुलाकात फ्लफी से होती है। फ्लफी को देखकर सैमी बहुत खुश होता है। वो फ्लफी से भागने में मदद मांगता है। फ्लफी राजी हो जाती है और दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन तभी मुख्य डॉक्टर अंदर आ जाती है। वो वही औरत निकलती है जिसने कभी समुद्र तट पर सैमी की देखभाल की थी। वो उसे फौरन पहचान लेती है और उसे आजाद कर देती है। सैमी बहुत खुश होता है। तभी कुछ कछुए उसके पास आकर मदद मांगते हैं। सैमी उनके पीछे जाता है तो देखता है कि एक कछुआ मछली पकड़ने के जाल में फंसा है और वो कछुआ कोई और नहीं, सैमी का बचपन का दोस्त रे है। इतने लंबे अरसे बाद दोनों को मिलकर बेहद खुशी होती है। दूसरे कछुओं की मदद से सैमी बड़ी मुश्किल से रे को जाल से आजाद करा लेता है। आजाद होकर रे बहुत खुश होता है और सैमी से अपनी पत्नी रीटा का परिचय कराता है। सैमी उससे मिलकर खुश होता है, लेकिन अंदर ही अंदर शेल से बिछड़ने का दर्द उसे सताता रहता है। तो वो आखिरकार रे से अपने दिल की बात कहता है। रे उसका दर्द समझता है और अपने दोस्तों को इकट्ठा करके सैमी की शेल को ढूंढने में मदद करता है। जल्दी ही सैमी को शेल दिख जाती है और उसका दिल खुशी से भर जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंचे, वो देखता है कि शेल के पास एक और कछुआ खड़ा है। सैमी का दिल बैठ जाता है। वो सोचता है कि शेल ने किसी और को चुन लिया। टूटा हुआ और निराश होकर सैमी चुपचाप वहाँ से तैर जाता है। सैमी को इतना उदास देखकर रे पूछता है क्या हुआ। सैमी बताता है कि शेल को लगता है उसने कोई और मिल गया है। रे को दोस्त का दुख देखकर बुरा लगता है और वो उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। चिंता मत करो यार, समुद्र में बहुत सारी अच्छी कछुए हैं। लेकिन सैमी उदास ही रहता है। तभी वो कछुआ जो शेल के साथ था वापस आता है और इस बार दूसरी मादा कछुओं से छेड़खानी करने लगता है। तब सैमी को सच्चाई समझ में आती है। छेड़खानी करना बस उस कछुए की आदत है। शेल ने किसी को नहीं चुना। सैमी की उम्मीद वापस आ जाती है। मिलकर सैमी और रे एक योजना बनाते हैं। वो रे के एक शार्क दोस्त से कहते हैं कि वो शेल पर नकली हमला करे। सही मौके पर सैमी आगे आता है, शेल को बचाता है और एक बार फिर उसकी नजरों में हीरो बन जाता है। सैमी हिम्मत जुटाता है और शेल को रिश्ते का प्रस्ताव देता है। शेल हाँ कह देती है। आखिरकार दोनों समुद्र में खुशी खुशी एक साथ जिंदगी बिताने लगते हैं। वक्त गुजरता है। हम देखते हैं कि सैमी अब दादा बन चुका है। वो अपने छोटे से पोते को घोंसले से बाहर निकलने में मदद करता है। प्यार भरी मुस्कान के साथ वो उसे विदा करता है और उसे अपना सफर शुरू करने की हिम्मत देता है, ठीक वैसे ही जैसे कभी सैमी ने खुद शुरू किया था। अगर इस कहानी ने आपका दिल छुआ है तो सोचिए दूसरे भाग में क्या इंतजार कर रहा है। नए रोमांच, गहरी भावनाएं और एक और लंबा सफर। तो इसे मिस मत करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप दूसरे मौकों पर यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए।